हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जो फ्रीज़ा है वो अपने अटैक से ही कट गया था और वो मूंदा पड़ा हुआ था। तो अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है माइटी ब्लास्ट ऑफ रेड। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है, जो फ्रीज़ा है वो मूंदा पड़ा हुआ है और वो कह रहा है हेल्प मी प्लीज़। और जो गोकू है, गोकू आगे चला जाता है और गोकू ने उसे पिछले एपिसोड में ही एनर्जी दे दी थी और वो उस एनर्जी को पाकर खड़ा हो जाता है। सॉरी, खड़ा तो नहीं होता, वो हवा में उड़ जाता है और वो बताता है कि मैं कहीं पे भी जिंदा रह सकता हूँ और अब तुम हार जाओगे मंकी। और गोकू कहता है कि तुम पहले ही हार चुके। हाँ, तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया, पर तुम्हारी जो पावर है तुम जितना ज़्यादा यूज़ करते हो वो उतनी तेज़ी से घटती चली जाती है और अब उसके बाद खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। फिर हमें वापस से पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है। जो नेमिक्स के बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं, खेलते कूदते फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं हर जगह सारे में। और जो गुरुज हैं, गुरुज कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि अरे मुझे लगता है कि शायद ये अब मेरा एंड है। और ये सुनकर वो सारे चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या गुरुज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो कहता है कि अरे बस मैं दोबारा ज़िंदा हुआ, मुझे खुशी है और मैं तुम सबके साथ टाइम बिता पाया, मुझे इस चीज़ की भी खुशी है। पर एक दिन तो मुझे मरना है ही, है ना, तो मुझे तो जाना होगा ही। और ये सुनकर जितने नेमिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और जो वेजिटा होता है, वेजिटा सोचता है कि अरे ये क्या हो रहा है। और जितने भी आसपास लोग होते हैं वो मतलब कि नेमिक्स होते हैं इधर उधर, वो सारे भागकर आ जाते हैं गुरुज के पास और आकर कहते हैं कि गुरुज आप कैसे हैं। फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कहता है कि अरे मरने वाला है तो क्या हुआ, मरने दो उसे, वरना फिर मैं ही उसे मार देता, वो तो करे, मुझे वो मिला नहीं था वहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है जो आसमान होता है, आसमान में से कुछ गोल गोल पत्थर गिरते हैं। फिर जो गुरुज होते हैं वो कहते हैं कि ये ड्रैगन बॉल्स है, मैं यहाँ हूँ तो इसलिए ये ड्रैगन बॉल्स भी यहाँ पर आ गई है। और तभी गुरुज को खांसी उठती है और वो सारे भिल्ला उठते हैं और वो देख रहे होते हैं गुरुज को। जो गुरुज है वो कहते हैं कि अरे मेरे बच्चों तुम सब बहुत बढ़िया हो, तुमने मेरी बहुत खिदमत की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तभी वो उनमें से एक को आवाज़ देता है और उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अपना हाथ आगे करो। वो अपना हाथ आगे करता है और गुरुज उसके हाथ पर रखकर उसे कुछ एनर्जी देता है और कहता है कि आज से तुम सब नेमिकों के एल्डर्स हो और तुम इन सब की रक्षा करना और इन सबको सीधा रास्ता दिखाना। तभी कहता है गुड बाय मेरे बच्चों, चलता हूँ। और उसका सिर गायब हो जाता है और वो मर जाता है और वो यहाँ से जा चुका है। और तभी जो सारे नेमिक हैं वो रो रहे होते हैं और उन सब की आंखों में आंसू है। और जो डैंडे है, डैंडे भी रो रहा होता है। और फिर जो गोहान है, गोहान याद करता है अपना फ्लैशबैक, जब वो गुरुज से पहली बार मिला था, क्रूज ने उसके सिर पर हाथ रखा था और हंस से हल्के से खांसे थे और गोहान ने उसे बताया था कि गुरुज यहाँ पर वेजिटा आ रहा है, मुझे पावर दो तो ताकि मैं वेजिटा के साथ लड़ सकूं और उसे हरा सकूं और आप सबको उससे बचा सकूं। और गोहान ये सोच रहा होता है और उसकी भी हल्की सी रोनी आने लगती हैं। और फिर जो पिकोलो होते हैं, पिकोलो कहते हैं कि अरे एक दिन तो उन्हें जाना ही था। तभी जो डैंडे होता है वो कहता है नेल, क्या ये तुमने बोला। और वो देखता है उसे उसके अंदर नेल नजर आता है डैंडे को और वो नेल की तरह मुस्कुराने लगता है पिकोलो। फिर हमें दिखाया जाता है जो गोहान है, गोहान बहुत सीरियस होता है और वो डैंडे को कुछ बोलता है और वो आपस में कुछ बात करने लगते हैं। और तभी जो डैंडे है वो कहता है कि अरे अगर उसने एल्डर बना दिया है गुरुज ने, तो इसका मतलब कि जो ड्रैगन बॉल है प्लेनेट नेमिक की, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो गोहान है वो कहता है अरे वाह ये क्या बात है, कितना अच्छा हुआ, फिर तो मैं चिएत्सु, टीएन और यामचा को फिर से जिंदा कर सकूँगा और हम फिर से उनसे मिल सकेंगे। फिर हमें प्लेनेट नेमिक का सीन दिखाया जाता है। जो गोकू है वो चल रहा होता है और जा रहा होता है फ्रीजा के पास से। और जो फ्रीजा होता है, फ्रीजा उसके पास आता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि मंकी अब तुम नहीं बच सकते, तुमने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब तुम बचकर नहीं जा सकते और तुम अगर बच कर चले भी गए तो ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा और तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, हा हा हा, तुम हार गए। जो गोकू होता है वो ये सुन रहा होता है और जो फ्रीजा है वो बड़बड़ कर रहा होता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं एक एविल हूँ और मुझसे ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर हूँ और मुझे हराना नामुमकिन है। तुमने भले ही कितनी ताकत अचीव कर ली हो पर तुम भी जीत नहीं पाओगे, तुम भी यहीं पर ख़त्म हो जाओगे। और गोकू उसकी बात को इग्नोर करता है और अपना पावर अप करता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। और जो फ्रीजा है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकता, मैं तुमसे पहले भी हार गया था जब तुम नॉर्मल इंसान बनकर मेरे सामने आए थे। जब मैं वेजिटा को ख़त्म करने ही वाला था तब अचानक से तुम आए और तुमने आकर मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और मैंने कहा कि मैं फिर वेजिटा को मारने वाला हूँ। तुमने कहा था कि मेरे दोस्तों को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ।
फिर लड़ते लड़ते अचानक से तुम्हें पता नहीं कहाँ से एक अजीब सी पावर आई और तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने जब भी सोचा कि तुम्हारे जैसा कोई महान योद्धा नहीं है, आज तक मैं जिन योद्धाओं से लड़ा हूँ उनमें तुम सबसे अलग हो। और फिर जो तुमने वो कामेहामेहा का अटैक किया था मेरे ऊपर, उसने तो मुझे चौंका ही दिया था, उसने मुझे इतना डैमेज दिया था, आज तक किसी ने भी मुझे इतना डैमेज नहीं दिया था जितना कि तुम्हारे उस कामेहामेहा ने दिया था। और मेरे हाथ का तुम समझो भरता ही बन गया था। तुम एक बहुत ही कमाल के योद्धा हो, ये बात मानने पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया था, क्योंकि आज तक मैं जिन योद्धाओं के साथ लड़ा हूँ तुम उनमें सबसे अलग थे, सबसे ताकतवर। और तुम मुझसे कमज़ोर थे, फिर भी बीच बीच में तुम ऐसे अटैक करते थे जैसे कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। और तुम्हारी इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था। और ऐसा ही वो तुम्हारा बेटा था। और ख़ास तौर से तुम्हारा वो जो अटैक, जब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला था, तुमने ऊपर पता नहीं कैसे मेरा बेवकूफ़ बना के वो अटैक इकट्ठा किया और वो मेरे ऊपर मार दिया। और वो अटैक इतना ज़बरदस्त था, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उसे रोकने में, और फिर भी मैं उसे रोक नहीं पाया। फिर लास्ट में जैसे तैसे मैं उसके पास से निकला और मैंने अपनी जान बचाई, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और तुम्हारा वो अटैक इतना खतरनाक था कि अगर वो मुझे लगता तो शायद मैं मर चुका होता, अगर मैं सही टाइम पे वहाँ से ना निकलता। फिर आखिरकार मैं बच गया। फिर मैंने एक गलती कर दी, और वो गलती थी तुम्हारे दोस्त को मारना। मैंने तुम्हारे दोस्त को अपने लास्ट हमले से मार दिया और उसे तबाह कर दिया, और बस ये मैंने गलती कर दी। और तुम्हें उसके मरने का इतना दुख हुआ कि तुम बदल गए एक सुपर सैयन में। तुम एक सुपर सैयन बन गए और तुम्हारी पावर कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई, और तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए कि जो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा परे था। तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर होते चले गए, और तुम्हारी वो जो सुपर सैयन वाली पावर थी उसकी वजह से ही आज मेरा ये अंजाम हुआ। और फिर वो ये सब सोच रहा होता है, और वो ये सब देख रहा होता है कि कैसे फिर गोकू ने उसकी धुलाई करी थी, कैसे गोकू ने उसे पीटा था, कैसे गोकू ने उसे बजाया था, और कैसे कैसे गोकू उससे अपनी ताकत का नज़ारा दिखा रहा था। और जो फ्रीज़ा ने अपनी माइटी पावर भी बाहर निकाल ली थी, मतलब कि वो पहले से ज़्यादा मोटा तगड़ा और पावरफुल हो गया था, और जिसमें फ्रीज़ा और भी ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन उसने उसकी नॉर्मल फॉर्म के सामने ही उसे बोल दिया था कि ठीक है, अब तुम हार गए हो, अब मैं जा रहा हूँ, और मुझे वैसे भी शांति पसंद है, मुझे लड़ना भिड़ना पसंद तो है, लड़ने का शौक़ है मुझे, पर फिर भी मैं एक शांतिप्रस्त इंसान हूँ। मैं इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं अब दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। और मुझे तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और फिर तभी मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। और फिर वापस से प्रेजेंट का सीन आ जाता है, जो फ्रीज़ा अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, और वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा, मंकी कहेंगे। और गोकू उड़ा हुआ जा रहा होता है, और फिर अपने हाथ में एक पावर बनाता है, और जो एनर्जी गोकू ने उसे दी थी उसी एनर्जी का इस्तेमाल गोकू को मारने में कर देता है। और गोकू पीछे मुड़ता है और कहता है अरे नहीं, और वो अपने हाथ से एक पावर ही मारता है, और जो कि फ्रीज़ा को लगती है। जो प्लैनेट नेमी का वो हिस्सा, ज़मीन वाला हिस्सा होता है, वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। और जो ये प्लैनेट नेमी के ये और तेज़ी से तबाह होना स्टार्ट हो जाता है। और जो गोकू होता है, गोकू ये सब देख रहा होता है, और तभी ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।